जाइए, जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको 5 रविवार या 5 मंगलवार बताया जाता है, लगातार गैप नहीं कीजिए, नाका नहीं कीजिए, यानी इसको लगातार आइए। और तीसरा बार आपका आगमन होगा, आपका पापा है, आपका करके पर्ची बनवा लीजिए, यानी जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए पर्ची बनता है, पूजा पाठ का पर्ची बनता है, उसको पूजा पाठ का पर्ची बनवा लीजिए। और 5वां रविवार या मंगलवार पर उसकी पूजा पाठ करा लीजिए। पूजा पाठ कराने के बाद में जो आपके यहाँ से जो बताया जाता है उसको मान लीजिए, उसका घर में ले जाए, उसको जोत जलाएं। माता जी का, पचवानी माता जी का जोत जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलता है। माता पचवानी के घर में जोत जलाने से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलता है, घर में सुख शांति आता है, शिक्षा संस्कार होता है। ऐसी पचवानी माता की माया है। इसलिए अब पचवा दरबार में यहाँ से कलश ले आके माता जी का आराधना करें। दरबार जो फोटो कलश एक सम्मान से रखें माता जी की। अगर आप घर में तमाम देवी देवताओं का फोटो है उसे पचवानी माता जी की मुख्य वेदी पर रखें, मुख्य वेदी पर स्थापित करके और कलश पर रख जोत जला करके उसको स्थापित रखे, माता जी दया होगी। ये बस उस कलश का जल प्रत्येक रविवार या मंगलवार को बदल दें, उस जल को कहीं बाहर न फेंकें, यानी किसी नीम के पेड़ में या केले का पेड़ में या किसी फूल में या तुलसी के पेड़ में, यानी उस जल को डाल दें और पूरा नया जल भर करके रखें, आपका पल्लो बदल दें। ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आप तांबे पीतल कलश रखा तो रख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि जो भगत दरबार से जुड़ा है वो अनवरत पूरे वर्ष भर दरबार में कलश अपने घर में कलश रखता है और चैत्र नवरात्र या क्वार के नवरात्र में उस कलश को विसर्जन करके फिर नया कलश स्थापित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तांबे पीतल का कलश रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप जब 5 बंगर हो गया, आपका पूजा पाठ हो गया, दरबार जुड़ जाइए, मातोश्री महामंत्र ले लीजिए, मातोश्री महामंत्र का ज्ञान लीजिए, मातोश्री महामंत्र लीजिए, जुड़ जाइए। प्रत्येक 1 तारीख को और पूर्णमासी के दिन यहाँ पे जगदम्बा महामाया का आगमन होता है, आप दरबार से लग जाइए, 2 फोटो देकर अपना पहचान पत्र बनवा लीजिए, अपना पूरा पता दरबार के रजिस्टर पे जमा कर दीजिए, नाम नोट कर लीजिए, 2 फोटो देकर पहचान पत्र बनवा लिया, दरबार जुड़ जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप रजिस्टर्ड हो गए। 2 फोटो आपने देकर पहचान पत्र बना, आपको पहचान पत्र मिल जाएगा तत्काल। इसके बाद में आप रजिस्टर्ड हो गए, जब भी कोई आवश्यकता व्यवस्था रहेगा तो आप भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप भी कोई आवश्यकता व्यवस्था रहेगा, दरबार कोई मैसेज संदेश रहेगा आप तक पहुंचाया जाएगा, आप उसको समझ करके जाके भागीदार बन सकते हैं, स्वयं अब दरबार जुड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप गुजर के दरबार से लग जाइए। समय समय पर कार्यक्रम होता है, दरबार में कार्यक्रम होता है समय अनुसार से, जो हाल ही में यानी बाबू भूषण जी का जन्मोत्सव हुआ, अपरपार भक्तों का भीड़ होता है। इस बात में शिव शक्ति विवाह का प्रथम चरण पूजैया होगा, अगला शिवरात्रि दिन शिव विवाह संपन्न होता है। शिवरात्रि में बकायदे विधि विधान पूर्वक सनातन धर्म के नियम को साथ डाल मोर पीड़ा सिंगोरा के साथ यानी यहाँ पर विधि शिव विवाह संपन्न किया जाता है। बकायदे माता पिता सबको भगवान भोले के माता पिता बनते हैं, माता पार्वती के माता पिता बनते हैं, कन्यादान होता है, पाव पूजा जाता है, भक्त लोग आते हैं, भंडारे का विधान होता है। आप इसमें सम्मिलित हो जाइए, आप सम्मिलित रहे, शिवरात्रि के नाम सम्मिलित रहिए, शुभ मंगल, आप घर में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आप दरबार में आकर सम्मिलित हो जाइए, जुड़ जाइए, आप उस कार्यक्रम में समझिए। इस समय समय कार्यक्रम होता है। एक बच्चा एक दिन के पहले 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, 17 तारीख को ऐसे कांवर यात्रा निकलता है। अगर आपके घर में कांवर हो, आप कांवर से बाबा तक जल चढ़ाने के गए हैं, अगर आप घर में कांवर है, आप कांवर को लेते हैं और यहाँ से कांवर से सारे सभी भगत जाते हैं, अपने जल को भर करके ले आते हैं। इस बात में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। महाशिवरात्रि के एक दिन के पहले यानी कांवर यात्रा होता है। आपका यह 10 बजे तक उपस्थित हो जाए, पद यात्रा किया जाता है, महेंद्रा ताल तक पैदल यात्रा जाता है, तमाम भगत जन जाते हैं। आप भी उस यात्रा में सम्मिलित हो जाइए, उस कांवर यात्रा में सम्मिलित हो जाइए, कृपा पात्र बन जाइए, कुछ त्याग कीजिए, कुछ तपस्या कीजिए। जगदम्बा महामाया त्याग तपस्या भक्ति से प्रसन्न होती है, उसी बात को शरण कीजिए, कुछ त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, ताकि जगदम्बा दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए और आप अपनी कृपा ध्यान पड़ते हैं। इधर कैसे आप जुड़ जाइए। तपस्या पूरे प्रत्येक चैत्र और क्वार के नवरात्र में प्रथम दिन नवरात्र कल यात्रा होता है, कल यात्रा में सम्मिलित हो जाइए। 10वें दिन भंडारा होता, भंडारे में सम्मिलित हो जाइए। अनवरत आप दरबार जुड़े रहिए। कई बुधवार जरूर कई कुछ माता जी दरबार में लगने के बाद माता जी अभय दान प्रदान कर देती हैं, माता जी जगदम्बा अभय दान प्रदान कर देती हैं। पश्चात आप जगदम्बा माँ की भक्ति में लग जाते हैं। कोई शोका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भूत प्रेत पिशाच कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई प्रेतात्मा, कोई ग्रह, कोई दशा किसी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। ऐसा पचवानी माता जी की विश्वास है। इसी विश्वास भगत लगे, असंख्य भगत दरबार से लगे हैं, जुड़े हैं। इस प्रकार से आप भी जुड़ जाइए, लग जाइए, ताकि आप अपने हर प्रकार से मन को मुक्त हो जाए और आप दया कृपा होगा आपको कल्याण करें। तो मैं कहने का तात्पर्य था समस्त कार्यक्रम आप भक्तों के लिए, आप भक्त दरबार कुछ सेवा करें, कुछ सहयोग करें, कुछ सेवा करें। बिना सेवा के दरबार में आना अधूरा है। कुछ सेवा करें, कुछ सहयोग करें।
आप अभी आपको 10 मिनट की सेवा का अवसर दिया जाएगा, सुखते हैं तो जाती है आपके अंदर झुकाव को देख करके, आपके भाव को देख करके आपको मुझे तो आज मेरे द्वारा एकाएक मेरा ध्यान बना, लेना दरबार जा गया, एकाएक मेरा ध्यान बना। तो फिर पचवाली माता जी का मायका है, यानी पचवाली माता जी का नैहर है। और नैहर से निकल करके पचवा दरबार में आई है, वो मायका है। जबकि मेरा ध्यान बनता तुम्हारे भक्तों के साथ ले जाया जाता, बस यात्रा भी होता है। देखा मेरा ध्यान बना कि मेरा प्रातः काल से निकला जाएगा और सब दरबार लगने तक वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर कुछ फूल वगैरह तमाम अड़हुल का फूल, गुड़हल वाला फूल तोड़ा जा रहा था, एकत्रित किया जा रहा था। तो मैंने कहा गया बाबू से, इधर कोनो मतलब नहीं, ऐसे अच्छा माला लोग चढ़ाने वाले चढ़ाते होंगे माता दरबार में, कोनो तुलना नहीं, कोनो कीमत नहीं बा, ऐसे बढ़िया माला लोग चढ़ाए होंगे, तमाम माला एक से एक माला माता के मंदिर में यहाँ हुआ पटा होगा, इधर कोनो कीमत नहीं। बाबू द्वारा कहा गया माता जी खाली भाव दिखती है, छोट बड़ा नहीं दिखती है, क्यों माता जी खाली भाव प्यारा है। भाव किस भाव से कौन ले आया, वही माता जी को भाव प्यारा है। अब किस भाव से हम लोग ले जा रहे हैं, माता जी को भाव से, छोटका बड़का से इससे कोई मतलब नहीं है, सही है। उसी प्रकार से माता जी भाव प्यारे होते हैं, माता जी को भाव प्यारा होता है। आप भी भावपूर्वक दरबार में आए, भाव से दरबार में आए, भावपूर्वक दरबार में लगे जुड़े, ताकि भाव से जितना प्रसन्न हो, दयाल हो और आपकी कृपा हो, दया हो। ऐसी पचोड़ी माता जी माया तो कहने का तात्पर्य है आप उसी को सेवा कार्य को भाव से करें। सेवा करने से आपके अंदर भाव आता है, यही भाव आता है, उस भाव से आपके अंदर झुकाव आता, भाव आता है। जब आपके अंदर भाव जागृत होता है, वहीं पर जगदम्बा मां दयाल हो जाती है, कृपा हो जाती है और आप